Staying with Parliament, last week we saw a horrible acid attack in the national capital. Two men on a bike threw acid on a 17-year-old girl. She suffered burns on her face, her neck and her eyes. It was a painful reminder of India's acid menace. On paper, you cannot buy acid over the counter in India. It was banned by the Supreme Court in 2013. But the reality on the ground is very, very different, and we know that. Now, you may remember the experiment we did with our reporter in Mumbai just to show you how easily acid is available. We asked her to try and buy a bottle of acid, and no surprises, she just walked into a shop, no one asked her anything, and she got hold of it. They are being sold over the counter and on e-commerce websites. In fact, in the Delhi case, the acid bottle was actually bought over Flipkart. So the government has now issued a notice to Meesho and Flipkart asking them how their platform can be used to sell something as dangerous as acid. If you look at the bottle branding that our reporter got, it says toilet cleaner. But in the hands of predatory men, it's a very powerful weapon. That's what happened last week in Delhi. The bottle of acid was purchased from Flipkart. It was being openly sold on one of India's biggest e-commerce platforms. And that is the unfortunate part. Now, today, the matter was raised in Parliament. NCP MP Fauzia Khan asked the government why it was so easy for people to buy acid over the counter. In fact, Fauzia Khan is now joining me live on the show. Fauzia Khan is a Rajya Sabha MP from the NCP, echoing a story that has been very close to us here at Mirror Now. Fauzia Khan, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे पहले ये समझाइए कि आपने पार्लियामेंट में कभी-कभी हम जैसे लोग जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं, फौजिया जी, ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट झगड़ा करते रहते हैं, वॉकआउट करते हैं, और जो सिटीजन के मुद्दे की बात होती है, आपके मेरे मुद्दे की बात होती है, वो कभी नहीं होती। तो आज आपने सिटीजन के मुद्दे की बात, एसिड अटैक्स की बात, और एसिड इतने आसानी से क्यों बिक रहा है हमारे देश में, वो उसकी बात आपने क्यों राज्यसभा में उठाई? नहीं, राज्यसभा में मैंने इसलिए उठाई कि वुमेन्स सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर वुमेन्स सिक्योरिटी की हम बात करें तो मुझे लगता है कि एसिड अटैक्स ऐसी चीज है जो एक महिला की जिंदगी तबाह कर देती है पूरी तरह। उसको अगर एक वेपन से शूट किया जाए तो इतना डैमेजिंग नहीं है, लेकिन एक एसिड अगर उस पर फेंक दिया जाए, स्पेशली ये चीज़ें जो है यंग लड़कियों के साथ होती हैं, शायद उसने कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हो किसी का, या कोई रिलेशनशिप में एंटर होने से मना कर दिया हो, या कोई रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लिया हो, तो ऐसे हालात में उस पर इस तरह का अटैक होता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ऐसी यंग लड़कियां जिनका हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी फैमिली और उनको किस तरह से जीवन गुजारना पड़ता है उसके बाद, देयर वेरी सोल मस्ट बी शैटर्ड। ऐसे हालात में इतना इजीली अगर ये वेपन अवेलेबल है, अगर ई कॉमर्स पर इतना डेंजरस मटेरियल अगर हम जब चाहे जाकर ले सकते हैं, तो कल एक्सप्लोजिव्स भी मिल सकते हैं। ये तो इस तरह है कि जैसे आप गन्स और एम्यूनेशन आप इजीली अवेलेबल कर रहे हैं ई कॉमर्स साइट्स पर या ओपन मार्केट में। मुझे लगता है द गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट दिस। ये रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान देना हर तरीके से। मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी लिखने वाली हूँ, मैं महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री को भी लिखने वाली हूँ कि द गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग। अगर इसी तरह से ये चलता रहा और इसी तरह से डेंजरस सब्सटेंसेस हमारे ई कॉमर्स पर अवेलेबल रहे, तो फिर गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट फास्ट अबाउट इट और कहीं ना कहीं कोई एक विभाग खोले, कोई ना कोई साइबर क्राइम जो है और साइबर ट्रेड ये इतना बढ़ गया है कि नाउ इफ द गवर्नमेंट डजंट स्पीड अप विथ समथिंग वी विल बी फेसिंग लॉट ऑफ डैमेज made to such kind of different sections of society, जिसमें women सबसे primarily ज़्यादा affect होते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
फौजा जी, अगर हम आंकड़े देखें 2013 के बाद, अगर हम आंकड़े देखें, जब से रेगुलेट हुआ है एसिड जी। बिकना ओवर द काउंटर एटलीस्ट, नंबर ऑफ एसिड अटैक्स कम हुए हैं। लेकिन आप जैसे बोल रही हैं, हमारी रिपोर्टर जैसे हमको दिखा रही है, और हर एसिड जी। अटैक विक्टिम की लड़की जो हमारे शोज पे आके बात करती है, वो कहती है आपने अपनी तरफ से ये तो बोल दिया कि उसको रेगुलेट करिए, ओवर द काउंटर मत उसको बेचिए, लेकिन उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। क्योंकि फिर भी अगर आज आप और मैं चाहें तो हम अपने किराना स्टोर में जाके एसिड खरीद सकते हैं। वो एसिड आपको बोलेगा कि वो बाथरूम क्लीनर है, लेकिन उसका इंपैक्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है। अगर आपके चेहरे पे, अगर आपके हाथ पे भी एसिड पड़ जाए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। इज इट टाइम नाउ फौजिया जी टू रियलाइज कि देखिए ऐसी चीजें रेगुलेट तो होने नहीं वाली हैं, तो उनको बैन ही कर दीजिए। इज दैट अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि देखिए एसिड जो है कई चीजों के लिए काम भी आता है, तो फिर दिस इज थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर वाला हिसाब। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। सिर्फ रेगुलेशन से नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो बहुत वीक है। रेगुलेशन के बावजूद चीज़ें होती रहती हैं, इनको बैन कर देना चाहिए। अब देखिए, कहेंगे ये कि व्हीकल्स में बैटरीज जो है उसमें एसिड लगता है, तो अगर गवर्नमेंट ये मैंडेट करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि सिर्फ ड्राई बैटरीज ही यूज़ कीजिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए एसिड यूज़ करते हैं, एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं। अगर गवर्नमेंट मैंडेट कर देती है कि नहीं ये चलेगा ही नहीं, तो इट इज़ पॉसिबल। उसी तरह जो भी सब्सटेंसेस जो है, इस तरह के कोरोसिव सब्सटेंसेस जो मटेरियल में यूज़ होते हैं, इसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जो है होना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने अगर इसको टोटली बैन कर दिया तो आई थिंक बात बन सकती है। लेकिन बैनिंग से भी कभी कभी जो चीज़ बैन होती है वह और ज़्यादा होने लगती है। तो कहीं भी किसी भी स्टेट में जब तक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, उसकी विल ना हो, तब तक हमको ये सहते ही रहना पड़ेगा। और ये चीज़ पर सरकार ने फोकस करना, ऐसा मुझे लगता है। अब बहुत लोग बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं फौजिया जी, कि बांग्लादेश में एसिड अटैक्स की प्रॉब्लम भारत से ज्यादा थी, बट देव गॉट इन अ वेरी वेरी टफ लॉ। एक तो आपने एसिड बैन किया, और दूसरा बोला कि एनीवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड अटैक, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। स्ट्रिक्ट लॉज आए, बहुत तेजी से उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और आज उनके रिकॉर्ड्स और उनका डेटा हमको दिखाता है कि acid attack cases have almost come down to nil in a country like Bangladesh. Why can't we imitate Bangladesh? जो उन्होंने किया और उनका मॉडल सक्सेसफुल रहा, उसको हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कह सकते कंप्लीट बैन ऑफ एसिड? हम क्यों नहीं बोल सकते आप एसिड अटैक करिए और सीधे डेथ पेनल्टी आपको मिलेगी? क्योंकि आपने लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर एक बुलेट वुंड एक इंसान को हो जाए तो वो कल अगर बच जाता है तो प्राउडली दिखाता है कि मुझे एक बुलेट वुंड लगा है, तब भी मैं सरवाइव हुआ हूँ। क्या एसिड अटैक का विक्टिम ऐसा कर सकता है? नहीं, उसका तो टोटल जिंदगी का हर एलिमेंट खराब हो जाता है। और इसीलिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इस पे लाया है, पार्लियामेंट में मैंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। और मुझे लगता है कि यस, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन ऑन द लाइंस ऑफ बांग्लादेश एंड कंप्लीटली बैन एसिड्स। यही हमारा सॉल्यूशन इस जगह हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फौजिया जी, बिफोर आई लेट यू गो, मेरा आखिरी सवाल, मैंने इसी चीज से शुरू किया था कि हम लोग जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि वहां कभी मुद्दे मुद्दे की बात नहीं होती, काम की बात नहीं होती। महिला सुरक्षा को लेकर क्यों कभी सीरियस डिबेट या सीरियस चर्चा नहीं होती? मतलब निर्भया हुआ तब वहां सीरियस चर्चा हुई, उसके बाद लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदला। लेकिन लड़कियों पे एसिड अटैक हो रहे हैं इस देश में, फिर भी पार्लियामेंट को और चीजों की चिंता है। ऐसा लगता है हम लोगों को कि हमारे एमपीज को और चीजों की चिंता है, लेकिन महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है कि महिला आपके देश में सड़क पे चल रही है, उसकी सुरक्षा की आप कम से कम गारंटी दे सकें। उस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती है?
मुझे लगता है पार्लियामेंट में एक और दर्जा इम्प्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट्री डिबेट का, क्योंकि ये सच है कि एक तो जब मुद्दों के मोशंस मूव किए जाते हैं, जब हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो उनके तरफ से वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जो चीज़ सरकार को एम्बैरस कर रही है उस चीज़ पर चर्चा मानी नहीं जाती है, इसीलिए वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। और प्रोटेस्ट होते हैं तो फिर ये बात कही जाती है कि पार्लियामेंट का डिसरप्शन हो रहा है। अगर सरकार भी रेडी हो कि हाँ, हम जो है अगर लोगों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए, उनकी सुरक्षा के, उनके लिए इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुझे लगता है इस तरह का डिसरप्शन नहीं होगा। दोनों साइड से ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी हो चाहे ऑपोजिशन हो। हमने डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, हमने अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग रोल हमारा स्पेशली राज्यसभा में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फौजिया जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर रेजिंग एन इशू which is so important and critical to the safety of every girl in this country. I'll leave it there for the moment. That was Fawzia ji of the NCP joining us on the broadcast. She's someone who has raised the issue of the easy sale of acid over the counter in our country in the Rajya Sabha today. We'll leave it there. Fawzia Khan, thank you very much for joining us.